हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर ऐसा प्रीमिक्स बनाएंगे जिसे सिर्फ 2 चम्मच दूध के साथ लेने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ये एनर्जी भरा दूध 100 फायदों से भरा है। दोस्तों, अभी बहुत सारे अलग अलग वायरस आ रहे हैं जिसके कारण हर एक के घर में कोई ना कोई बीमार है। थकान, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर हम इस दूध को लेते हैं तो अनिद्रा, थकान, आँखों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, शरीर में कैल्शियम की कमी, इन जैसी कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। सर्दियों में सोने से पहले 1 कप इस दूध को पी लो और पूरे साल के लिए अपनी सेहत बनाओ। छोटों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ये दूध बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम इसका प्रीमिक्स बनाएंगे और बनाते बनाते इसके फायदे भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। अब हमें क्या करना है, 1.5 से 2 चम्मच खसखस लेनी है और इसे ड्राई रोस्ट करना है। खसखस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, थायमिन और मैग्नीज होता है। इससे नींद भी अच्छी आती है और नींद अच्छी आएगी तो दिन भर हम ताजगी महसूस करते हैं। इसे हमें लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तो अब यहाँ पे खसखस की अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे निकाल लेना है। खसखस निकालने के बाद गैस के ऊपर मैंने फिर से वही कढ़ाई रखी है और अब हमें इसमें डालना है सिर्फ आधा चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने गाय का देसी घी इस्तेमाल किया है। हो सके तो आप भी गाय का ही घी इस्तेमाल कीजिए। घी मेल्ट होने के बाद इसमें हमें डालने हैं मखाने। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मखाने लिए हैं जिसे लोटस सीड भी कहा जाता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर होते हैं। अब इसे भी हमें धीमी आंच पर भून लेना है। फ्रेंड्स, इस प्रीमिक्स में हमें मखाने का इस्तेमाल करना ही है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। इसलिए ये बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि घुटनों का दर्द, हड्डियों के दर्द से राहत मिलती है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, स्ट्रेस भी दूर होता है, नींद भी अच्छी आती है। मतलब इसके एक नहीं तो 100 फायदे हैं। इसलिए हम सबको इसे खाना चाहिए। तो हमें इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है। अब मखाने भून चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसे चेक करने के लिए हमें इसे इस तरह से तोड़कर देखना है। इस तरह से टूटना चाहिए, मतलब मखाने हो चुके हैं। अब हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है और इसे निकाल लेना है। अब मखाने निकालने के बाद फिर से मैंने गैस के ऊपर वही कढ़ाई रखी है। अब मैंने लिए हैं बादाम और काजू। तो 1/2 कप बादाम है और 1/2 कप काजू है। इसे भी हमें भून लेना है और थोड़ा सा, मतलब आधा चम्मच घी डालकर हमें इसे भूनना है। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ इसमें जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, ओमेगा 3 होता है। इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमें कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। उसी तरह से काजू भी हमारी थकान को दूर करता है। काजू को ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। काजू में आयरन अधिक होता है जो कि घुटने में ताकत देता है। इसलिए बादाम और काजू दोनों भी बहुत ही फायदेमंद है। जब बादाम और काजू थोड़ा सा भून जाए तब इसी स्टेज पर हमें इसमें डालना है सूखा नारियल। यह आधा कप सूखा नारियल है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। हमें सूखे नारियल को घर पे ही लाकर उसे कद्दूकश करना है। इस तरह से मार्केट में नारियल की वाटी मिलती है, उसे हमें लाना है और उसे कद्दूकश करना है। रेडीमेड जो नारियल का बुरादा मिलता है उसे आप इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रहता है। इस तरह से सूखा नारियल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कैंसर होने का खतरा कम होता है, हड्डियां मजबूत होती है, दिमाग भी तेज होता है। अब आप देख सकते हैं काजू, बादाम और नारियल तीनों भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस तरह से कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। अब हमें गैस बंद करना है और इसे भी निकाल लेना है।
अब सारी सामग्री भुन चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, इसे मिक्सी में पीस लेना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी खसखस, इसके बाद काजू, बादाम और नारियल, इसे भी मैं इसमें डालूंगी क्योंकि सब एक साथ ही हमें पीसना है। इसके बाद मखाने भी इसमें डालने हैं। तो इसमें का थोड़ा सा मखाना मैं अक्खा रखूंगी और बाकी का इसमें डालूंगी। आप चाहे तो सारे मखाने भी इसमें पीस सकते हैं। तो इतना मखाना मैंने बचा कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इसे मिक्सी में पीस लेना है, लेकिन रुक रुक कर पीसना है। तो यहाँ पे हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे प्रोटीन और कैल्शियम पाउडर भी बोल सकते हैं। बाहर से हम प्रोटीन पाउडर लाते हैं तो बहुत महंगा भी पड़ता है और हमें पता भी नहीं रहता है वो असली है या इसमें कुछ मिलावट है। अब यहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी ली है, आप इसी तरह से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ मखाना है उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी, जो कि एंटीसेप्टिक होती है और आप सभी को पता है कि दूध में हल्दी डालकर पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपके पास सौंठ पाउडर है तो उसे भी आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं, मतलब 1 टीस्पून। अब मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इसमें सौंठ पाउडर नहीं डाली है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, सिर्फ कलर के लिए नहीं, तो केसर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियों में केसर बहुत फायदा देती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो यहाँ पे इसे हमें करना है मिक्स। तो हमारा प्रोटीन और कैल्शियम का जो पाउडर है वो तैयार है। तो इस तरह से प्रोटीन पाउडर बनाकर रखिए और 7 से 15 दिन तक इसे दूध में लीजिए। आपको 3-4 दिन में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसका दूध में इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे दूध में मिठास लाने के लिए आप इस तरह की मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक चीनी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, लेकिन जिनको शुगर है उन्हें इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी फिर बच्चों को देना है तो इस तरह की खड़ी शक्कर का, मिश्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमें इस तरह के छोटे टुकड़े करने हैं। अगर किसी को शुगर है या आपका वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप मिश्री की जगह पर इस तरह से गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल कैसा करना है वो मैं बताऊंगी। या फिर गुड़ और मिश्री की जगह पर आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दूध कैसे बनाना है। अब दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर एक पतीला रखा है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। अगर आपको ज़्यादा दूध बनाना है तो आप ज़्यादा लीजिए। इसे डालना है पतीली में। अब यहाँ पे हमें दूध को उबाल आने तक रखना है। यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट ध्यान दीजिए कि हमें हो सके तो गाय का दूध ही लेना है। अगर गाय का दूध नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन फुल क्रीम मिल्क हमें बिल्कुल नहीं लेना है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसे निकाल लेना है और बाद में उसी दूध को हमें लेना है। हो सके तो गाय के दूध का ही इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अगर आपको वज़न कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आधा दूध और आधा पानी भी ले सकते हैं, या सिर्फ पानी में भी आप इसे बना सकते हैं। अब हमें इसे उबाल आने तक रखना है। अब आप देख सकते हैं दूध को उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम हमें कम करनी है और अब हमें इसमें डालने हैं 2 चम्मच प्रीमिक्स। मतलब अगर 1 कप दूध है तो उसमें हमें डालने हैं 2 चम्मच प्रीमिक्स। अब इसे हमें चलाते रहना है और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे फिर से उबालना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दूध उबाल रहा है तो इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी थोड़ी सी मिश्री। बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है और अगर आपको शुगर है या वज़न बढ़ रहा है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। अब अगर आपको इसमें गुड़ डालना है तो क्या करना है, जब पूरा दूध तैयार हो जाएगा तो गैस की फ्लेम बंद करनी है और उसके बाद हमें गुड़ डालना है। अगर शुरू में ही आप गुड़ डालते हैं तो क्या हो जाएगा, दूध पूरा फट जाएगा। इसलिए पूरा दूध उबालने के बाद ही आप इसमें गुड़ डालिए। दूध उबालने के बाद गुड़ डालिए, इसे चलाते रहिए, गैस बंद कर दीजिए। या इसी स्टेज पर आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट के लिए हो सके तो चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए। 2-3 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दूध बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं
बस अभी गैस को हमें बंद करना है। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म दूध तैयार है। सर्दियों में सोने से पहले इस दूध को लीजिए। कम से कम महीने में 5 से 6 दिन तक आप इसे ज़रूर लीजिए और अपनी सेहत बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।